जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है पार्ट 2 बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए, जीके और जीएस के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। जो डोगरी भाषा है वो आपकी ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, या उत्तराखंड में बोली जाती है, या फिर आपके लक्षद्वीप में बोली जाती है, या असम राज्य में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में आपके डोगरी भाषा बोली जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, 1953 में कौन सा वर्तमान भारतीय राज्य मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। तो 1953 में आपके कौन सा जो भारतीय राज्य है वो मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। तो आपके सबको पता ही है, यह आपके कर्नाटक राज्य है, जिसे प्राचीन काल में मैसूर भी कहा जाता था। ये 1953 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेनेट यानी उपग्रह है। ठीक है, जिसे हम हमारे पृथ्वी में चंद्रमा होता है उसी प्रकार ये इन ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। तो कौन सा है, ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी बृहस्पति, या ऑप्शन सी शनि, या ऑप्शन डी अरुण। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपका कौन सा है। सबसे पहले बात करता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। तो ये आपका राइट है एकदम। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है, महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। तो ये भी आपके राइट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, अगला है आप ऑप्शन, उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं। ये भी आपका राइट है। लेकिन ये क्या है, ऑप्शन डी नंबर, हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आगा का कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा का कप है वो आपके हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 3 कारक तो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन एक कारक है जो मृदा निर्माण के उत्तरदायी के लिए कारक नहीं है। ठीक है, तो तल रूप जिससे मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद मूल द्रव्य, इसके भी के द्वारा भी मृदा निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 जैविक एजेंट, इसके द्वारा भी मृदा निर्माण होता है, लेकिन मवेशी चराई से आपके कोई भी मृदा का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो हाथियों का इस्तेमाल करने वाले सबसे प्राचीन पहला साम्राज्य था आपके मगध। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है, मगध। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, 711 ईस्वी में अरब जनरल ने सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा का हिस्सा बन गया। तो कौन सा तो राजा था जिन्होंने खलीफा का हिस्सा बनाया था। तो ऑप्शन ए नंबर है मोहम्मद बिन कासिम, या ऑप्शन बी नंबर है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में अपना उत्खनन शुरू किया था।
तो धौलावीरा में उत्खनन करने वाले आपके थे आर एस बिष्ट। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल आपके यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो आज का इतना ही क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। और एक निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, ठीक है। और अपनी स्टडी कंटिन्यू स्टार्ट करें, ठीक है। जय हिंद।